किसी गांव में खेतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और चारों ओर हरियाली। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसका कोई नहीं था, न पति न बच्चे, बस वही और उसका छोटा सा चूल्हा। हर रोज वो खुद ही खाना बनाती, खुद ही बातें करती और खुद ही हंस लेती थी। हाय से मेरी गरीबी। गरीबी में जीने का अलग ही मजा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर दिन आया, बरसात का मौसम। बादलों ने जैसे पूरे गांव को ढक लिया और शुरू हुआ घनघोर बारिश। ये बारिश कई दिनों तक चलता रहा। कड़कड़ाती बिजली, गड़गड़ाते बादल और मूसलाधार बारिश। बारिश देख बुढ़िया डर रही थी। उसी घनघोर बारिश में एक बाघ जंगल से निकल पड़ा, भीगा हुआ, ठंड से कांपता और पेट से बहुत भूखा। बाघ मन में सोचते हुए बोला, क्या भयानक बारिश है। अगर ऐसी ही चलती रही तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। चलो कहीं छुपने की जगह ढूंढता हूँ, और अगर कुछ खाने को भी मिल जाए तो वाह, दो काम एक साथ, मजा आ जाएगा। वो बाघ गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा खेतों के बीच एक झोपड़ी जिससे धुआं उठ रहा था। बाघ खुश होकर बोला, ओहो, वहाँ तो कोई खाना पका रहा है। लगता है आज किस्मत मुझ पर मेहरबान है। पहले पेट भरूंगा, फिर आराम से सो जाऊंगा। बाघ धीरे धीरे दबे पांव झोपड़ी के पास पहुंचा। वाह, लगता है यहाँ कोई है और खुशबू भी तो कमाल की है। उसने झोपड़ी के अंदर झांका। वहां बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना पका रही थी। झोपड़ी की छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। उफ, ये छत भी ना। और बूढ़ी किसी तरह अपने बर्तनों को इधर उधर कर रही थी ताकि खाना पानी से भीग न जाए। बुढ़िया थकी आवाज में बोली, अरे बाप रे, ये टपका फिर शुरू हो गया। हर साल छत ठीक करवाती हूँ, फिर भी ये टपका पीछा नहीं छोड़ता। मुझे तो बाघ से भी डर नहीं लगता, पर इस टपका से जान सूख जाती है। बाघ ने जब ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। बाघ मन में सोचा, क्या ये बूढ़ी औरत मुझसे नहीं डरती, पर इस टपका से डरती है? कौन है ये टपका? लगता है मुझसे भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज है। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी, हवा चीखने लगी और बाघ के मन में डर की लहर दौड़ गई। बाघ घबराते हुए बोला, नहीं, अगर ये बूढ़ी इससे इतनी डर रही है तो ये टपका जरूर बहुत भयानक होगा। कहीं ये यहीं आसपास तो नहीं छिपा? बाघ धीरे से पीछे हटने लगा। फिर अचानक किसी बर्तन से पानी की बूंद गिरी। बाघ चौंक पड़ा। बाघ डरते हुए बोला, वो रहा शायद टपका। ये क्या था? अंदर कोई है क्या? और बस इतना सुनते ही बाघ ने अपने सर पर पैर रखे और भाग खड़ा हुआ। बाघ भागते हुए चिल्लाया, बचाओ, टपका आ गया, टपका आ गया, टपका आ गया, टपका आ गया, अब मैं नहीं रुकूंगा। बूढ़ी औरत को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो बाहर झांकी, बाहर कुछ भी नहीं था, बस बाघ की दूर जाती दहाड़ सुनाई दे रही थी। बुढ़िया हंसते हुए बोली, अरे ये क्या हुआ? लगता है किसी को टपका सच में डरा। हाँ, बचाओ, टपका आ गया, टपका आ गया, बचाओ, टपका। उस
उस दिन के बाद वो बाघ फिर कभी उस गांव में नहीं आया। और गांव में लोग आज भी कहते हैं, किसी ने बाघ को नहीं भगाया, उसे तो टपका ने भगा दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी डर असली नहीं होता, हम खुद ही अपने मन में उसे बड़ा बना लेते हैं। इसलिए हमेशा सच को समझो, क्योंकि टपका जैसा डर बस